Welcome, students, to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead, question number 15th check कर लेते हैं बच्चों. We are now almost finishing the first exercise. Question number 15th एक MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमको दिया गया है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए. सम थोड़ा सा जो साइज रहेगा, लेंथ जो रहेगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर अस. ओके, चेक करते हैं क्या दिया है. यहाँ पे रिलेशन आर हमको दे दिया गया है. सेट इज गिवन टू अस एज 1 2 3 4. रिलेशन इज 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. ऐसे कुछ हमको टर्म्स दे दिए गए. वी गॉट टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव. इन शॉर्ट हमको सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा. वी हैव टू ऑल्सो नो रिफ्लेक्सिव है तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक है तो क्या रहेगा, ट्रांजिटिव है तो क्या रहेगा. उसके बाद कहीं हम जाके इसको प्रॉपर चूज कर पाएंगे इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है. तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एवरी टर्म फॉर अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सारे रिलेशंस फाइंड कर लेते हैं, प्रॉपर्ली हम लोग चूज करेंगे कि बाबा ऑप्शन कौन सा हमारे लिए बेस्ट जा रहा है. ओके, ए बी बी शुड बिलोंग टू आर. अब हमारे पास में क्या दिया था, मान लो वो सेट ए है. यहां पर सेट हमको दे दिया गया है, सेट इज 1 2 3 4, ये हमको दे दिया गया है. एंड क्या हमारे पास में ऐसा है, एंड आर की बात करें, अगर हम लोग आर ए की बात करें, यानी रिलेशनशिप अगर मैं इसका निकाल लूं तो वो क्या बन जाएगा. यहां पर मुझे चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4. अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो मुझे ये सारे टर्म्स चाहिए हमारे इस रिलेशनशिप के अंदर. अब चेक करते हैं. 1 1 है क्या, 1 1 है. 2 2 है क्या, 2 2 है. 3 3 है क्या, 3 3 भी है. 4 4 है क्या, 4 4 है. तो ये डेफिनेटली क्या बना, रिफ्लेक्सिव तो बन गया. सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 all belong to R, this is a reflexive relation. ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो डेफिनेटली है. अब चेक करते हैं सिमेट्रिक होगा क्या. अब अगर मैं चेक करूं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए. ए बी एंड बी ए शुड बिलोंग टू आर. अभी सेट क्या था, सेट इज अगेन 1 2 3 4. अगर हमारे पास में ये सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, एंड अगर मैं आर बी की बात करूं तो रिलेशन फॉर, अगर मैंने ऑप्शन बी सेट किया, चेक किया मैंने, तो क्या आना चाहिए मेरे पास में. अगर ऐसा है 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए. अगर मेरे पास में 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए. मेरे पास में 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए मेरे पास में. देन अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए. एंड अगर मेरे पास में 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए. 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए. क्या ये सारे हैं, मुझे नहीं लगता. अगर 1 2 है, देखो 1 2 तो है, 2 1 है क्या, 2 1 ही नहीं है. यहीं पर खत्म हो गया हमारा. सिंस ऑल दीज एलिमेंट्स do not belong to R, therefore this is not a symmetric relation. ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा बच्चों. अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव बनेगा क्या. ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए. फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास में क्या होना चाहिए, इफ ए बी एंड बी सी एग्जिस्ट then AC should also exist. चेक करते हैं बच्चों, सेट क्या दिया था हमारे पास में,
सेट दिया था कि अगर मेरे पास में ऐसा 1 2 3 4 है, अगर मैं थर्ड ऑप्शन ले लूँ, RC की बात करें, थर्ड ऑप्शन की बात करूँ, या सबसे बेस्ट हम करेंगे क्या, इसको रिफ्लेक्सिव के लिए ना ऐसा बनाते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, RR लिखते हैं इसको, एंड देन इसको सिमेट्रिक, इसको RS लिखते हैं बच्चों, ताकि फिर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये RS लिखते हैं इसको, और ये RT लिखते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे पास में अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा तो RT रहेगा, अगर ये मेरे पास में रिफ्लेक्सिव रहेगा तो RR, सिमेट्रिक रहेगा तो RS, और ये RT लिखते हैं। तो अगर मान लो ये RT होता तो हमारे पास में ऐसा कुछ मिलता, 1 2 जो हमारे पास में है, वी विल चेक। अगर मान लो मेरे पास में 2 3 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। पहले ये चेक कर लेते बच्चों, 1 2 है क्या, 1 2 है, 2 3 है क्या, 2 3, ये देखो 3 2 है, जो सेम एज 2 3, 1 3 है क्या, 1 3 है। तो क्या हो जाएगा, सिंस 1 2 2 3 1 3 all belong to R, therefore this is a ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगा। अब ये क्या क्या हुआ बच्चों, ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, देखिए सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंस तो ये है नहीं, रिफ्लेक्सिव है एज वेल एज ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ये सही है हमारे पास में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ सॉल्व द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। क्या दिया है हमको, ये भी एक MCQ ही है, 4 ऑप्शंस हमको दे दिए गए हैं। दैट गिवन अस अ रिलेशनशिप, A एंड B की बात की, A का वैल्यू इज B -2, द वैल्यू ऑफ B शुड बी बिगर देन 6, और A और B कौन है, they belong to a set of natural numbers। हमको ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, फॉर A का वैल्यू ऐसा हो सकता है या B का वैल्यू ऐसा रहेगा, A B हमको चेक करना है which value of A and B belongs to R। वो चाहे ऑप्शन A हो, B हो, C हो या D हो, ये हमको चेक करना है। हमको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, A और B के वैल्यूज हमको दे दिए गए हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, लेट्स फर्स्ट राइट डाउन दिस रिलेशन। R हमको दे दिया गया था कि ये दो नंबर्स की बात की गई, ये दो नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों, एंड A का वैल्यू जो है हैज टू बी B -2, एंड B का जो वैल्यू है शुड बी बिगर देन 6। ओके, अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A हैज टू बी बिगर देन, या A हैज टू बी B -2 एंड B हैज टू बी बिगर देन 6, एंड A और B नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हमको पता है बच्चों, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गो अप टिल इंफिनिटी। चेक कर लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास में, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं A लिख दूं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, योर वैल्यू ऑफ A इज 2, वैल्यू ऑफ B इज 4। अब चेक कर लेते हैं, सिंस A इज इक्वल टू B -2, हमारे पास में LHS क्या बन जाएगा, LHS विल बी A विच इज 2, और RHS क्या बन जाएगा, RHS विल बी 4 -2 विच इज इक्वल टू 2 ओनली। 2 तो मिल गया, लेकिन हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन था B हैज टू बी बिगर देन 6। तो यहाँ पर मेरे को A और B जो 4 है ये तो गया, सिंस B इज लेस देन 6, therefore this option is incorrect। ये ऑप्शन तो सही नहीं है बच्चों। यहीं पर हमारे पास में हमको एक आइडिया हो जाना चाहिए था कि वैल्यू ऑफ A was 2, वैल्यू ऑफ B was 4। हमारा कंडीशन क्या है, वैल्यू ऑफ B हैज टू बी बिगर देन 6। फिर भी हमने सॉल्व करके एक बार चेक कर लिया, वैल्यू ऑफ B हैज टू बी बिगर देन 6। हमको दोनों के आंसर्स तो मिल गए, 2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब ये चेक करते हैं, यहाँ पर 8 है, शायद हो जाए, चेक कर लेते हैं। B के लिए आई यूज अ डिफरेंट पेन।
तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, a का वैल्यू ले लूँ 3, b का वैल्यू ले लूँ एज 8, हमारे पास में क्या है, सिंस a हैज़ टू बी b माइनस 2 एंड b हैज़ टू बी बिगर देन 6, तो मेरे पास में LHS में क्या है, LHS में a है विच इज़ 3 एंड RHS में क्या है हमारे पास में b माइनस 2, क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 विच इज़ 5। ये पंगा हो गया। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, since LHS is not equal to RHS, therefore this option is incorrect। ये भी सही नहीं होगा बच्चों, ये भी मिस्टेक हो गया, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये नहीं आया। अब ये हो जाएगा, देखिए 6 एंड 8 है, यहाँ पर b का वैल्यू इज बिगर देन 6 एंड 8 माइनस 6 हमारे पास में शायद हो जाएगा। चेक करते हैं बच्चों, सी वाला। अब a का वैल्यू 6 कंसीडर करते हैं और b का वैल्यू 8, सिंस a इज इक्वल टू b माइनस 2 एंड b हैज टू बी बिगर देन 6। देखते हैं LHS में क्या मिल जाएगा, a विच वॉज 6, RHS में क्या मिल जाएगा b माइनस 2, तो 8 माइनस 6, हाँ 8 माइनस 2 रादर, 8 माइनस 2 जो 6 बना, 8 माइनस 2, ये माइनस 2 तो वैसे के वैसा रह गया, b का वैल्यू इज 8, दोनों तरफ 6 मिल गए हमको। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS is equal to RHS, therefore this is the correct option। ये ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। डी अगर हमने चेक कर भी लिया, ओरली भी चेक कर लो हम लोग, देखो क्या मिल जाएगा, एक बार लिख लेते हैं ताकि वो भी तसल्ली रहेगी हमारे पास में कि हमने चेक किया था। ऑप्शन डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 7, a इज इक्वल टू b माइनस 2 एंड b हैज टू बी बिगर देन 6, ये तो ठीक है। अब LHS में क्या आ जा रहा, LHS इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 8, RHS में क्या है b माइनस 2, यानी 7 माइनस 2 5 मिल जाएगा, ये हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं है। सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore this is an incorrect option। तो हमारे पास में आंसर क्या बना, आंसर बन गया हमारे पास में वैल्यू एज 6 और 8, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS, दोनों कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई हो रहे, b इज ग्रेटर देन 6 एंड वैल्यू ऑफ a, दोनों साइड में LHS भी 6 आया, RHS भी 6 आया, बोथ वर सेम, मेरे कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई हो गए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कंसिडर करेंगे बच्चों, वी विल गो अहेड इन दिस चैप्टर। अंटिल देन, study smart, study hard। Thank you so much students for studying।